जीरो में कई लोग पैसा लूज कर देते हैं, बड़ा बड़ा फंड बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये सब काम बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो ये कुल मिलाकर के ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि सेबी लॉन्च करेगा। अब ये सब कब लॉन्च करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम है आज की अपनी एक बेहतरीन सी ज़बरदस्त वीडियो पर। जनरली आज की वीडियो पे जनरली हम लोग समझेंगे जिसका मतलब जो डर था, जो डर काफ़ी दिनों से सता रहा था एक ऑप्शन बायर के लिए, वो क्या था कि एफ&ओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी फैली थी, है ना, कि एफ&ओ बंद होने वाला है, कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगेंगे ट्रेड करने में, ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। क्या था ये सारी चीज़ों का आज मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है बात, क्योंकि सेबी ने अपना सर्कुलर लॉन्च कर दिया है। उस सर्कुलर में क्या क्या बातें की गई हैं और क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट किया कर दी गई हैं, मतलब लागू कर दी गई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस डिटेल्ड वीडियो पे। लाइक कर दीजिएगा पहले वीडियो को, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेहतरीन सी वीडियो होने वाली है, प्रॉपर हम लोग डिटेल में समझेंगे हर चीज़ को, पूरे सर्कुलर को जो सेबी ने लागू कर दिए और कब तक करेगा और भी सर्कुलर लागू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोकस करके देखिए सबसे पहला सर्कुलर, देखिए यहाँ पर पहला 5.1 पॉइंट नंबर 1 का सर्कुलर क्या है, यहाँ पर कहता है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। इसका मतलब क्या है, अपफ्रंट कलेक्शन की जाएगी ऑप्शन प्रीमियम की ऑप्शन बायर से ही। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हम लोग जैसे ट्रेड कर रहे थे, कैसे ट्रेड कर रहे थे, हमने कोई भी ट्रेड किया, ठीक, ऑप्शन बाइंग मैंने की फॉर एग्जांपल कोई सा, मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से ठीक मैं अगला ट्रेड भी ले लिया, उसी दिन ट्रेड कर लिया, फिर बाद में भी ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट हुआ फिर से और ट्रेड कर लिया, ट्रेड करता गया, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो रूल आया है, ये जो रूल्स अभी आएंगे जनरली, इसमें ये रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा कि आपने कोई ट्रेड किया, जब तक वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता अगले दिन तक, तब तक आप उस मार्जिन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे 10,000 आपने कोई ट्रेड में इन्वेस्ट किया, 24,500 का कॉल लिया फॉर एग्जांपल कोई सा, उसमें आपको 10,000 रुपीज़ लगे, इन्वेस्टमेंट आपने की, उतना मार्जिन यूज़ किया, तो उस मार्जिन को आप उस दिन वापस यूज़ नहीं कर पाएंगे, और मार्जिन डालिए अगर और ट्रेड करना चाहते हैं तो। ये होता है अपफ्रंट कलेक्शन वाला सीन, जो कि सेबी ने लागू कर दिया, और कब लागू किया मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर फर्स्ट था। सेकंड नंबर पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड नंबर पॉइंट जो कि मतलब हम लोग तो यूज़ नहीं करते थे उसे, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या की पॉइंट है। देखिए 5.2 ये बोलता है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट। तो आ गई बात, अब बात करते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में क्या है ना, बहुत सिंपल है। कैलेंडर स्प्रेड में हम इस वीक का जो भी एक्सपायरी इस करंट वीक में हम उसका कॉल सेल करिए, और इसी वीक का हमने क्या किया, पुट सेल किया। अगले वीक की एक्सपायरी का हम क्या कर लिए, कॉल बाई कर लिए और एक पुट बाई कर लिए, तो ये कैलेंडर स्प्रेड बन गया। तो इतना सिंपल है, जो कि अब नहीं होगा, साफ लिख दिया गया है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेट। हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था ना, तो अब जितना भी एक्चुअल मार्जिन लगेगा, 1 लाख सेल करने में, दूसरे लाख सेल करने में, जितना मार्जिन लगेगा वो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। कोई भी अपने को हैज बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कैलेंडर स्प्रेड में, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। वैसे हम लोग तो बनाते नहीं थे, बट ये जो लोग बनाते थे तो उनके लिए स्पेशली है, प्लीज फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो ये था 5.2। अब नेक्स्ट की पॉइंट क्या कहा गया यहाँ पर नेक्स्ट की पॉइंट ऐसा कहा गया है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर से भी लॉन्च करेगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ टूल्स लगाएगा ऐसा कि अपनी इंट्राडे की जो पोजीशंस होती हैं, जैसे हम ट्रेड करते हैं ना, इंट्राडे पोजीशंस स्पेशली, उसको क्या करेगा ना, उसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, है ना, नज़र रखी जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपके पास अगर मार्जिन खत्म हो गया तो आपको उस ट्रेड को सीधा काट दिया जाएगा, आपके पास अगर शॉर्टफॉल आ रहा है तो सीधा काट दिया जाएगा, है ना। तो ये भी रूल लॉन्च हो गया, इस बात को ध्यान रखिए, ये भी लागू होगा 5.3 का की पॉइंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट की पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां पर नेक्स्ट की पॉइंट क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी सेबी ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। ये डेट वेट जो भी है सब मैं बताऊंगा, बट कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइज यहां पर क्लियरली लिखा है, द लिमिट फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव अ वैल्यू बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज। अभी जो पहले करेगा ना वो 5 से 10 लाख करेगा, 5 से क्या करेगा, 10 लाख का करेगा, फिर क्या करेगा, फिर जनरली करेगा 15 से 20 लाख, 15 to 20 लाख, ये कुल मिला करके कॉन्ट्रैक्ट की साइज करेगा। बेहद सिंपल है। अभी
फॉर एग्जाम्पल हम किसी ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 5,000 रुपये, ठीक। हम कोई कॉल या पुट कोई सा भी ले रहे हैं एक लेग, हमको उसमें लग रहे हैं 5,000 रुपये, ठीक। तो 5 लाख से 15 लाख मतलब 3x, सीधा सीधा 3 गुना। तो 5,000 का 15,000 हमें देना पड़ेगा, उतना महंगा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, ठीक। तो ये रूल भी आएगा, ये चीज़ भी लागू हो चुकी है ना। 5.4 की पॉइंट बेहद सिंपल है, कोई 5 लाख 10 लाख नहीं लगेगा कि एक कॉल को बाई करने का 5 लाख रुपए लग रहे हैं कि 10 लाख लग रहे हैं, ये बेहद गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, सिंपल सी बात है ना। 5,000 की जगह 15,000 लगेगा, 10,000 की जगह 30,000 लगेगा उसी ट्रेड में, है ना। तो ऐसा कुल मिलाकर के सीन है 5.4 कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स स्पेशली, है ना। ये बेहद सिंपल है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट की पॉइंट ये बोलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5.5 की पॉइंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छा की पॉइंट मेरे को भी लगा। और आप लोग का क्या ओपिनियन है ना, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा मेरे को। देखिए 5.5 की पॉइंट ये बोलता है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। यहां पर ये लिखा गया है कि एक्सपायरी डे के दिन, आप लोग जानते हैं जिस दिन एक्सपायरी होती है, जैसे अभी क्या है ना, अभी 5 एक्सपायरी होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, मतलब 5 के 5 दिन एक्सपायरी। हर दिन जबरदस्त भीड़ रहती है, हर दिन जबरदस्त वॉल्यूम रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं, अच्छी तगड़ी भीड़ रहती है। तो यहां पर से भी ऐसा करने वाला है कि जो जितनी भी मतलब 5 की 5 एक्सपायरी थी, ये एक्सपायरी इतनी नहीं होगी, इन एक्सपायरी को रैशनलाइज कर दिया जाएगा। मतलब एनएससी के जो मेजर इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एनएससी एक चूज करेगा, एक्सचेंज कोई एक चूज करेगा, या तो निफ्टी या तो फिर बैंक निफ्टी। प्रोबेबिलिटी हाई है कि निफ्टी ही चूज करेगा, है ना, निफ्टी 50। बीएससी अपना एक चूज करेगा, या तो सेंसेक्स या तो बैंक एक्स, है ना। तो अब हो सकता है सेंसेक्स चूज करे, प्रोबेबिलिटी है, अब वो तो एक्सचेंज ही डिसाइड करेंगे। बट ध्यान रखिए कि एक्सपायरी लागू कर दी जाएगी, बट एक कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। जो 5 एक्सपायरी होती है ना, 4-5 एक्सपायरी होती है ना, वो नहीं होगी, 5 से 1 कर दी जाएगी। एक हफ्ते में एक एक्सपायरी होगी, आपको डिसाइड करना है कि सेंसेक्स करना है कि निफ्टी करना है, एक्सचेंज को डिसाइड करना है, तो ये कर दिया जाएगा। मतलब जो बहुत हाई वॉल्यूम डेली जो जनरेट होती है, जो एक तरफा भीड़ कूद जाती है, किसमें कूद जाते हैं, जीरो हीरो में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि 10 वाला 100 हो गया, है ना, 20 वाला 500 हो गया, 50 वाला 500 हो गया। मतलब ये जो बड़ा जीरो होता है ना, जीरो हीरो, वो सब सीन खत्म कर दिया जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मतलब मार्केट को स्टेबल रखा जाएगा। जीरो हीरो में कई लोग पैसा लूज कर देते हैं, बड़ा फंड बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये सब क्या है ना, ये सब काम बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो ये कुल मिलाकर के ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि सेबी लॉन्च करेगा। अब ये सब कब लॉन्च करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात करता हूँ, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन बायर से कब ये प्रीमियम कब लेगा, ये चीज़ इफेक्टिव होगी 1 फरवरी 2025 से, 2025 1 फरवरी से ये नियम लागू हो ही जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पर साफ लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलेंडर स्प्रेड है, कैलेंडर स्प्रेड में जो हमें मार्जिन का बेनिफिट मिलता था वो कब आपका रिमूव कर दिया जाएगा, जो हेज बेनिफिट मिलता था वो हट जाएगा 1 फरवरी 2025। ये भी चीजें 1 फरवरी 2025 से हट जाएगी पूरी तरीके से, इस बात में कोई डाउट नहीं, ठीक। पॉइंट नंबर 3, इंट्राडे मॉनिटरिंग। जो हमारी इंट्राडे पोजीशन, हम जब कोई ट्रेड लेंगे उसकी कब मॉनिटरिंग की जाएगी, कौन से सॉफ्टवेयर मॉनिटर करेंगे, कौन से टूल्स मॉनिटर करेंगे, ये चीजें कब लागू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2025, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज कब बढ़ा दी जाएगी, ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दी जाएगी, मतलब 5,000 का 15,000 कब से लगने लगेगा, एक मतलब एक मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा। ये चीजें हो जाएंगी 20 नवंबर 2024, मतलब अभी ही, है ना, इसी साल, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरीज जो हर दिन एक्सपायरी होती है ना, वो वीकली एक्सपायरी एक एक्सपायरी में कब कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज के बाद रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये भी लागू हो जाएगा 20 नवंबर 2024, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें लागू होने वाली है कुल मिलाकर के, है ना, ये सीन है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग अपने राय जो भी है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा मेरे को। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, है ना, और अब देखते हैं क्या नियम आते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या वोलेटिलिटी रहती है, ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।